नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला 10 अंक का अपठित अवबोधन लेकर, यानी अपठित गद्यांश लेकर। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हम गद्यांश को पढ़ते समय साथ साथ ये भी देखते चलेंगे कि यहाँ कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एकः काष्ठहारः काष्ठान्यानेतुं वनम अगच्छत। एक लकड़हारा काष्ठानि आनेतुं लकड़ियां लाने के लिए वनम अगच्छत, वन में गया। अब इस पंक्ति में क्या प्रश्न बन सकता है? लकड़हारा कहाँ गया? तो काष्ठहारः कुत्र अगच्छत, तो हम लिख देंगे वनम, वन में गया। अगर पूछे किम आनेतुम वनम अगच्छत, क्या लाने के लिए वन में गया? तो काष्ठानि आनेतुम, लकड़ियां लाने के लिए। तो एक लकड़हारा लकड़ियां लाने के लिए वन में गया। तत्र सहसैव वृक्ष ध्वनिम श्रुत्वा तिष्ठति। तत्र मानी वहां, सहसैव अचानक ही, वृक्ष ध्वनिम श्रुत्वा पेड़ की आवाज को सुनकर, तिष्ठति रुक जाता है। तो वह लकड़हारा क्या सुन के रुक जाता है? वृक्ष ध्वनिम। वृक्षः समीपस्थम कर्तितम वृक्षम दृष्ट्वा रुदन्निव वदति स्म। वृक्षः वह पेड़, समीपस्थम पास में ही स्थित, कर्तितम वृक्षम कटे हुए वृक्ष को, दृष्ट्वा देखकर, रुदन्निव वदति स्म रोता हुआ सा बोल रहा था। एक पेड़ अपने पास वाले पेड़ को कटा हुआ देखकर रोता हुआ बोल रहा था। ऐसी पंक्तियों में हमें ध्यान देना है। समीपस्थम यानी पास में स्थित, कर्तितम कटे हुए, वृक्षम पेड़ को। तो वृक्षम ये तो है विशेष्य, कर्तितम और समीपस्थम ये दोनों हैं इसके विशेषण। तो वह पेड़ किसको देखकर रोता हुआ सा बोल रहा था? तो कर्तितम वृक्षम दृष्ट्वा। आगे बढ़ते हैं। ह्यः एकः काष्ठहारः काष्ठाय मम मित्रस्य शरीरम अच्छिनत। वह पेड़ क्या कह रहा है? ह्यः यानी कल, अर्थात बीते हुए कल को, एकः काष्ठहारः एक लकड़हारे ने, काष्ठाय लकड़ियों के लिए, मम मित्रस्य शरीरम मेरे मित्र के शरीर को, यानी मेरे पास वाले पेड़ को, अच्छिनत काट दिया। छेदनेन अस्य शरीरे व्रणान दृष्ट्वा तीव दुखितो अहम। छेदनेन काटने से, अस्य शरीरे इसके शरीर में, पास वाले पेड़ के शरीर में, व्रणान घावों को, दृष्ट्वा देखकर, अतीव दुखितो अहम मैं बहुत दुखी हूं। काष्ठानि नीत्वा सह तु आपणम गतवान। काष्ठानि नीत्वा लकड़ियां लेकर, वह लकड़हारा लकड़ियां लेकर, तू तो आपणम गतवान बाजार में चला गया, लकड़ी बेचने बाजार में चला गया। परम लेकिन, न कोप्यस्त्यत्र योस्य व्रणानाम उपचारम करोतु। न कोपि अस्ति अत्र, अत्र मानी यहां, अस्ति है, कोपि कोई भी, न नहीं, यहां कोई भी ऐसा नहीं है। यह अस्य व्रणानाम उपचारम करोतु। यह मानी जो, अस्य इसके, किसके? कटे हुए पेड़ के, व्रणानाम घावों का, उपचारम इलाज, करोतु करे। यहां कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मित्र के घावों का इलाज करे। किमर्थम विस्मरन्ति जनाः। किमर्थम विस्मरन्ति जनाः मानी लोग, लोग यह क्यों भूल जाते हैं? यद कि अस्माकं शरीरम न केवलम काष्ठ विक्रयणाय एवास्ति। लोग ये क्यों भूल जाते हैं? यत कि अस्माकं शरीरम, अस्माकं यानी हमारे, यानी हम पेड़ों का, शरीर, न केवलम केवल, काष्ठ विक्रयणाय, विक्रय कहते हैं बेचने को, काष्ठ मानी लकड़ियां। तो हमारा शरीर केवल लकड़ियां काटकर बेचने के लिए न अस्ति नहीं है, अपितु बल्कि वायो शुद्धिकरणाय, हवा को शुद्ध करने के लिए है। कुहा नाशनाय, कुहा मानी धुंध, कोहरा, कोहरे का नाश करने के लिए है। आतपेन श्रांतेभ्यः पथिकेभ्यः पशुभ्यः च छाया प्रदानाय। आतपेन धूप से, श्रांतेभ्यः थके हुए, पथिकेभ्यः राहगीरों के लिए, पशुभ्यः च और पशुओं के लिए, छाया प्रदानाय छाया प्रदान के लिए।
धूप में थके हुए राहगीरों और पशुओं को छाया देने के लिए है। खगेभ्यः निवासाय, पक्षियों को आश्रय देने के लिए है। व्याधितेभ्यः औषधये, बीमारियों के लिए दवाइयां देने के लिए है। बुभुक्षितेभ्यः फल प्रदानाय, भूखे को फल प्रदान करने के लिए। चाप्यस्ति च मनि और, अपि भी अस्ति है। हमारा शरीर केवल लकड़ियां काटकर बेचने के लिए नहीं है, बल्कि वायो शुद्धिकरणाय, हवा को शुद्ध करने के लिए। कुहानाशनाय, धुंध को नष्ट करने के लिए। थके हुए राहगीरों को और पशुओं को छाया देने के लिए। पक्षियों को आश्रय देने के लिए। बीमारियों के लिए दवाइयां देने के लिए। भूखों को फल देने के लिए भी है। काष्ठ विक्रयेण तु केवलमेकवारमेव एकस्य एव लाभः जायते। काष्ठ विक्रयेण, लकड़ियां बेचने से, तो लकड़ियां बेचने से तो केवलम एक वारम एव, केवल एक बार ही। एकस्य एव, एक ही व्यक्ति का। लाभः जायते, लाभ होता है। हमें काटकर लकड़ियां बेचने से तो केवल एक ही व्यक्ति का फायदा होता है। परम अनेन, लेकिन इससे अर्थात वृक्षों को काटने से चिरकाल पर्यंतम विविधाः प्राणिनः निराश्रयाः भवन्ति। चिरकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक। विविधाः प्राणिनः, अनेक प्राणी, अनेक जीव जंतु। निराश्रयाः भवन्ति, निराश्रित हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं या बेघर हो जाते हैं। फलोषधि नाम प्राप्तिरपि दुर्लभा भवति। फल औषधि नाम यानी फल और औषधि यानी दवाइयों की प्राप्ति भी दुर्लभ हो जाती है। अर्थात पेड़ों के फल नहीं मिलते, पेड़ों से औषधियां मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। एवमेव एकैकम कृत्वा अस्माकं सर्वेषां कर्तनेन। एवमेव, इसी प्रकार। एकैकम कृत्वा, एक एक करके। अस्माकं, हम। सर्वेषां, सभी के। कर्तनेन, काटने से। इस प्रकार एक एक करके हम सभी को काटने से वसंतादि नाम ऋतु नाम, वसंत आदि ऋतुओं के महत्वम अपि, महत्व भी विलुप्तम भविष्यति, विलुप्त हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम पेड़ों को आप एक एक करके काटते रहे तो वसंत आदि ऋतुओं का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। इदम सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुनकर। खिन्न मनः काष्ठहारः, दुखी मन वाला वह लकड़हारा। कौन सा? जो शुरू में लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जा रहा था और पेड़ की बात सुन रहा था, तो वह लकड़हारा ये सब बातें सुन के दुखी मन वाला होकर वृक्ष कर्तनात् विरम्य, पेड़ काटने को छोड़कर वृक्षारोपणम आरब्धवान, वृक्षारोपण पेड़ लगाना आरब्धवान शुरू कर दिया। उस लकड़हारे ने ये सब बातें सुनकर पेड़ काटना छोड़ दिया और वृक्ष लगाना शुरू कर दिया। तो ये है गद्यांश। गद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे वो इस प्रकार होंगे। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर वाले प्रश्न हैं, 3 दिए हैं, कोई 2 करने होते हैं। पहला है काष्ठहारः किम श्रुत्वा तिष्ठति, लकड़हारा जंगल में क्या सुन करके रुक गया। तो गद्यांश के शुरू में दिया है तत्र सहसैव वृक्ष ध्वनिम श्रुत्वा तिष्ठति, वह लकड़हारा वहां पर वृक्ष ध्वनि को सुनकर, पेड़ की आवाज को सुन के रुक जाता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? वृक्ष ध्वनिम। बस ये एक शब्द लिखना है। अगला प्रश्न जो दिया है वो है काष्ठानि नीत्वा काष्ठहारः कुत्र गतवान, लकड़ियां लेकर लकड़हारा कहां गया। तो ये शब्द ढूंढिए, काष्ठानि नीत्वा गतवान आदि। तो आइए देखते हैं गद्यांश में। ये देखिए, काष्ठानि नीत्वा सह तु आपणम गतवान, लकड़ियां लेकर वह बाजार में चला गया। तो कहां चला गया? आपणम। तो एक शब्द में उत्तर होगा आपणम। तीसरा प्रश्न इसमें दिया है वृक्षाः कस्य शुद्धिकरणाय भवन्ति, पेड़ किसके शुद्धिकरण के लिए होते हैं, किसको शुद्ध करने के लिए होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है वायोः शुद्धिकरणाय। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है तो हम लिखेंगे वायोः, वायोः शुद्धिकरणाय, हवा को शुद्ध करने के लिए। इसके बाद दिया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत,
इसमें भी 3 दिए हैं, हमें कोई 2 करने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है वृक्षः किम दृष्ट्वा रुदन्निव वदति स्म। वृक्ष क्या देखकर रोता हुआ सा कह रहा था। तो आइए गद्यांश में देखते हैं। रुदन्निव वदति स्म, ये हमें मिल जाएगा। ये देखिए रुदन्निव वदति स्म। तो ये लाइन शुरू से देखेंगे। वृक्षः समीपस्थम कर्तितम वृक्षम दृष्ट्वा रुदन्निव वदति स्म। तो ये पूरी पंक्ति हम यहाँ लिख देंगे। वह पेड़ अपने पास वाले कटे हुए पेड़ को देखकर रोता हुआ सा कह रहा था। तो यह है पूर्ण वाक्य में पहला प्रश्न। दूसरा है वृक्षाणाम कर्तनेन केशाम महत्वम विलुप्तम भविष्यति। पेड़ों की कटाई से किन का महत्व विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये महत्वम विलुप्तम भविष्यति, ये पंक्तियां हम गद्यांश में देखते हैं। ये देखिए मिल गया महत्वम विलुप्तम भविष्यति। यहां से देखिए शुरू में हम लिखेंगे वृक्षाणाम कर्तनेन वसंतादीनाम ऋतूनाम महत्वम अपि विलुप्तम भविष्यति। पेड़ों की कटाई से वसंत आदि ऋतुओं का महत्व विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न दिया है सर्वम श्रुत्वा खिन्न मनः काष्ठहारः किम आरब्धवान। सारी बात सुनकर दुखी मन वाले लकड़हारे ने क्या शुरू कर दिया। तो अंत में क्या शुरू किया था, गद्यांश में दिया है सर्वम श्रुत्वा खिन्न मनः काष्ठहारः वृक्ष कर्तनात् विरम्य वृक्षारोपणम आरब्धवान। सारी बातें सुनकर दुखी मन वाले लकड़हारे ने पेड़ काटना छोड़ दिया और पेड़ लगाना शुरू कर दिया। तो ये था पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले तीसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न दिया जाएगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद, इस गद्यांश के लिए एक सही शीर्षक संस्कृत में लिखिए। ये 1 अंक का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका शीर्षक हम क्या लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इस पूरे गद्यांश में पेड़ों के महत्व के विषय में बताया है। तो हम लिख सकते हैं वृक्षाणाम महत्वम। एक तो ये हो जाएगा वृक्षाणाम महत्वम यानी पेड़ों का महत्व। दूसरा हम लिख सकते हैं वृक्षारोपणम, पेड़ लगाना। तो इस प्रकार से कोई एक लिखेंगे, वृक्षाणाम महत्वम सबसे सही रहेगा। चौथा प्रश्न जो इसमें दिया जाता है वो होता है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। 4 दिए हैं, हमें कोई 3 करने हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है यह एकः काष्ठहारः मम मित्रस्य शरीरम अच्छिनत। कल एक लकड़हारे ने मेरे मित्र के शरीर को काट दिया। अत्र किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो यह कल एकः काष्ठहारः, एक लकड़हारे ने मम मित्रस्य, मेरे मित्र के शरीरम, शरीर को अच्छिनत, काट दिया। तो क्रिया क्या है, अच्छिनत। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये देखिए यहां दिया हुआ है अच्छिनत। तो सही उत्तर होगा अच्छिनत। दूसरा है कर्तितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। कर्तितम, काटे हुए को। तो काटा हुआ कौन है। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी विशेषण विशेष्य वाला प्रश्न आता है तो इसमें सही ऑप्शन देखने के लिए आप ध्यान दें इसकी जो विभक्ति है। जैसे कर्तितम यानी हलंत म है, तो ऐसा ही ऑप्शन हमें इनमें से देखना है। ये देखिए मित्रम इसमें है, वृक्षम इसमें है। इन दोनों में ये नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो कर्तितम, काटे हुए को। तो काटा हुआ क्या है, मित्रम, मित्र को काटा है, या वृक्षम, पेड़ को काटा है। तो कटा हुआ कौन है, वृक्षम। आइए इसे गद्यांश में भी हम एक बार देखते हैं। ये देखिए शुरू में ही दिया हुआ था कर्तितम वृक्षम, कटे हुए पेड़ को। चलिए यथा निर्देशम में अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है आश्रिताः इति पदस्य किम विपर्य पदम प्रयुक्तम। आश्रिताः यानी आश्रित, सहारा लिए हुए। इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोबारा हम देखें आश्रिताः, ये शब्द है, इसमें आ और विसर्ग है। तो यहां देखें विविधाः और निराश्रयाः, इन दोनों में से एक हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे। तो आश्रिताः, आश्रय लिए हुए, सहारा लिए हुए। तो विविधाः, अनेक प्रकार के, और निराश्रयाः, बिना सहारा लिए हुए, बेसहारा या बेघर। तो सही ऑप्शन होगा निराश्रयाः। इसमें अंतिम प्रश्न दिया है विलोक्य इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम।
विलोक्य मानी देखकर, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है गद्यांश में? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है श्रुत्वा सुनकर, सर्वेशाम सभी का, वदति स्म कह रहा था, और दृष्टवा देखकर। तो दृष्टवा और विलोक्य दोनों का अर्थ है देखकर, तो सही उत्तर होगा दृष्टवा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था बोर्ड परीक्षा में आने वाला 10 अंक का अपठित अवबोधनम यानी अपठित गद्यांश। अपठित अवबोधन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।